पहले तुमने राहत साहब को फंसाया और हिना की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद तुमने मेरी दुआ का जीना हराम कर दिया और अब तुम्हारी मक्कारी की तीसरी किश्त है इबादत और सुभान की गृहस्थी में जहर घोलना। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो गुलनाज बीबी, मेरे जीते जी ये कभी भी मुमकिन नहीं है। नानी अम्मी, इस कमरे में मौजूद अगर किसी भी शख्स पर अगर आपने हाथ उठाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू मुझे धमकी दे रही है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि जो मेरे सगे हैं वो मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए जो मेरे साथ खड़े हैं उनकी प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी ना। आपने ही मजबूर किया है मुझे। अगर आप हमारे रिश्ते की इज्जत कर लेती तो आज आप भी मेरी टीम में होती। कोई बात नहीं, लेकिन अब आप मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बेवकूफ, बात समझने की कोशिश कर मन्नत। अरे ये लोग किसी के सगे नहीं है। ये कायनात भी इन सब के साथ रहकर बिल्कुल वैसी ही हो गई है। मैंने इन लोगों के साथ एक उम्र गुजारी है मन्नत। ये सिर्फ और सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं और वो भी अपने फायदे के लिए। तू अगर इनकी बात मानेगी ना मन्नत तो न दीन की रहेगी न दुनिया की। मैं इनकी बातों में नहीं आई हूँ नानी अम्मी, ये लोग मेरी बातों में आए हैं। अगर तू ऐसा समझती है तो ये तेरी नादानी है मन्नत। ये लोग तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे बेटा। इन पर भरोसा मत कर बेटा। छोड़ दे अपनी बहन को बर्बाद करने का इरादा। फिर से पहले जैसी बन जा, वैसे ही बन जा जैसे तुम दोनों एक साथ हुआ करते थे। मेरी बात मान जा मन्नत, वरना खुदा कसम तुझे वापस मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। अपनी गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग ले बेटा और ये गंदी चालें चलना बंद कर दे। बस कीजिए नानी अम्मी। मैं कोई नादान बच्ची नहीं, जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और अब आप जो कुछ भी करेंगी वो मेरी मर्जी से करेंगी। सुभान और इबादत को अलग करने में अब आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा।